नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाथवे एकेडमी में। अगर आप सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। आज के इस सेशन में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और स्कोरिंग टॉपिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन यानी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से जुड़े 32 ऐसे चुनिंदा प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अपनी तैयारी को परखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर डिड वास्को द गामा अराइव एट कैलिकट? ऑप्शंस आर ए 1492, बी 1498, सी 1500, डी 1502। So the correct answer is option B 1498। वास्को द गामा ने केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट या कोझिकोड में कदम रखा था। इस ऐतिहासिक समुद्री खोज ने यूरोप और एशिया के बीच सीधा व्यापार मार्ग खोल दिया। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द लोकल रूलर ऑफ कैलिकट दैट वेलकम्ड वास्को द गामा? ऑप्शंस आर ए सिराज उद दौला, बी जमोरीन, सी टीपू सुल्तान, डी आदिल शाह। So the correct answer is option B, जमोरीन। कालीकट के हिंदू शासक को स्थानीय भाषा में जमोरीन या सामूतिरी कहा जाता था। उन्होंने वास्को द गामा का स्वागत किया। हालांकि बाद में पुर्तगालियों के साथ उनके संबंध व्यापारिक विवादों के कारण काफी बिगड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट पुर्तगाली विक्टोरिया इन इंडिया? ऑप्शंस आर ए अफोंसो दे अल्बुकर्की, B. Francisco de Almeida, C. Nino da Cunha, D. Vasco da Gama। So the correct answer is option B, Francisco de Almeida। फ्रांसिस्को दे अल्मेदा को 1505 में भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया था। उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना के वर्चस्व को पूरी तरह से स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 4, The Blue Water Policy was introduced by which Portugali governor? Options are A. Nino da Cunha, B. Afonso de Albuquerque, C. Francisco de Almeida, D. Pedro Alvarez Cabral। So the correct answer is option C, Francisco de Almeida। ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ था कि पुर्तगाली भूमि पर किले बनाने के बजाय समुद्र पर मजबूत नियंत्रण स्थापित करें ताकि वे अरब सागर के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा सकें। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन इंडिया? ऑप्शंस आर ए अफोंसो दे अल्बुकर्की, बी फ्रांसिस्को दे अल्मेदा, सी वास्को द गामा, डी मार्टिन अल्फोंसो दे सूजा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अफोंसो दे अल्बुकर्की। अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने ही पुर्तगाली साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। उसने स्थानीय महिलाओं से विवाह की नीति को बढ़ावा दिया और अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर डिड द पुर्तगालीज कैप्चर गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर? ऑप्शंस आर ए 1498, बी 1510, सी 1530, D 1556। So the correct answer is option B 1510। पुर्तगालियों ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा किया था। इसके बाद गोवा भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्य राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, which Portuguese governor moved the capital of the Portuguese Empire in India from Cochin to Goa? Options are A. Francisco de Almeida, B. Afonso de Albuquerque, C. Nino da Cunha, D. Garcia de Noronha। So the correct answer is option C, Nino da Cunha। नीनो दा कून्हा ने 1530 में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया। उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ भी संघर्ष किया और बेसिन तथा दीव पर अपना कब्जा जमाया। क्वेश्चन नंबर 8, What is the correct chronological order of the arrival of European trading companies in India? Options are
A. Portuguese, English, Dutch, French. B. Portuguese, Dutch, English, French. C. Dutch, Portuguese, French, English. D. English, Portuguese, Dutch, French. So the correct answer is option B. Portuguese, Dutch, English, French. भारत में व्यापारिक लाभ के लिए यूरोपीय कंपनियों के आने का सही क्रम पुर्तगाली 1498, डच 1605, अंग्रेज 1608 और अंत में फ्रांसीसी 1664 था। यह क्रम परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9। Where did the Dutch establish their first factory in India in 1605? Options are A. Surat, B. Masulipatam, C. Pulicat, D. Cochin. So the correct answer is option B. Masulipatam. डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। उनका मुख्य ध्यान भारत से ज्यादा इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर व्यापार करने पर था। क्वेश्चन नंबर 10। Which battle effectively ended the Dutch power in India? Options are A. Battle of Plassey, B. Battle of Vandivash, C. Battle of Bedara, D. Battle of Buxar. So the correct answer is option C. Battle of Bedara. 1759 के बेदारा के युद्ध, जिसे चिनसुरा का युद्ध भी कहते हैं, में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने डचों को हराया। इस हार के बाद डचों का भारत में व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। Who was the first Englishman to visit the court of Mughal Emperor Jahangir to seek permission to set up a factory? Options are A. Sir Thomas Roe, B. Captain William Hawkins, C. Job Charnock, D. Robert Clive. So the correct answer is option B. Captain William Hawkins. कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से 1608 में सूरत पहुंचे और जहांगीर के दरबार में गए। वो तुर्की भाषा बोल सकते थे, जिससे जहांगीर प्रभावित हुए और उन्हें 400 का मनसबदार बनाया था। क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ईयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ पहला? ऑप्शंस आर ए 1599, बी 1600, सी 1608, D. 1613. So the correct answer is option B. 1600. 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का 15 वर्षों का एकाधिकार यानी रॉयल चार्टर प्रदान किया था, जिसने ब्रिटिश राज की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 13। Where did the English establish their first permanent factory in India in 1613? Options are A. Bombay, B. Madras, C. Surat, D. Calcutta. So the correct answer is option C. Surat. अंग्रेजों ने 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित की। इससे पहले उन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी व्यापारिक केंद्र खोला था। क्वेश्चन नंबर 14। Who issued the Golden Farman to the English East India Company in 1632? Options are A. Emperor Jahangir, B. Emperor Farrukhsiyar, C. Sultan of Golconda, D. Nawab of Awadh. So the correct answer is option C. Sultan of Golconda. 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया। इसके तहत केवल 500 पैगोडा यानी सिक्के सालाना देकर अंग्रेज गोलकुंडा के बंदरगाहों पर पूरी तरह से स्वतंत्र व्यापार कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15। फोर्ट सेंट जॉर्ज वॉज द फर्स्ट फोर्ट्रेस कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। वेयर इज इट लोकेटेड? ऑप्शंस आर ए कैलकाटा, बी बॉम्बे, सी मद्रास, डी सूरत। So the correct answer is option C, मद्रास। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला था। इसका निर्माण 1640 में मद्रास में किया गया था और यह दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक सत्ता का मुख्य केंद्र बना। क्वेश्चन नंबर 16।
How did the British acquire the island of Bombay? Options are A. By defeating the Marathon, B. As Dowry from the Portuguese, C. By a treaty with the Mughals, D. Purchased from the Dutch. So the correct answer is option B, as dowry from the Portuguese. 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। इस शादी में दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने मुंबई द्वीप अंग्रेजों को सौंप दिया था। क्वेश्चन नंबर 17। Who is traditionally credited with the founding of the city of Calcutta, यानी कोलकाता? Options are A. Robert Clive, B. Job Charnock, C. Warren Hastings, D. Gerald Ongier. So the correct answer is option B, Job Charnock. जॉब चार्नॉक ने 1690 में सुतानुती, कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त कर कलकत्ता शहर की नींव रखी थी। यहीं पर बाद में अंग्रेजों ने प्रसिद्ध फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18। Which Mughal emperor's फरमान in 1717 is often referred to as the Magna Carta of the English East India Company? Options are A. Aurangzeb, B. Jahangir, C. Farrukhsiyar, D. Shah Jahan. So the correct answer is option C, Farrukhsiyar. जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक दल ने फरुखसियर से यह फरमान प्राप्त किया था। इसने कंपनी को बंगाल में बिना कर दिए व्यापार करने के व्यापक अधिकार दिए, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 19। Where was the principal settlement of the Danes Denmark in India? Options are A. Tranquebar, B. Serampur, C. Chinsura, D. Chandarnagore. So the correct answer is option B, Serampur. डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से भारत में अपनी ईसाई मिशनरी गतिविधियों के लिए जानी जाती थी। बंगाल का सेरमपुर उनका मुख्य मुख्यालय था, जहां उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 20। Who was the French minister responsible for the creation of the French East India Company in 1664? Options are A. Jean-Baptiste Colbert, B. Cardinal Richelieu, C. Joseph Francois Dupleix, D. Francois Martin. So the correct answer is option A, Jean-Baptiste Colbert. फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में सम्राट लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबेर के प्रयासों से हुई थी। अन्य कंपनियों के विपरीत ये पूरी तरह से एक सरकारी नियंत्रित कंपनी थी। क्वेश्चन नंबर 21। Where was the first French factory established in India in 1668? Options are A. Pondicherry, B. Masulipatam, C. Surat, D. Mahe. So the correct answer is option C, Surat. फ्रांकोइस कैरॉन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके ठीक 1 साल बाद 1669 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22। Who is recognized as the founder of the French settlement at Pondicherry? Options are A. François Caron, B. François Martin, C. Joseph Francois Dupleix, D. Comte de Lally. So the correct answer is option B, François Martin. फ्रैंकोइस मार्टिन ने 1674 में वलीकोंडापुरम के सूबेदार से एक गांव प्राप्त कर पौंडीचेरी की स्थापना की। वो इसके पहले गवर्नर बने और इसे फ्रांसीसी सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत केंद्र बनाया। क्वेश्चन नंबर 23। Which treaty conclude the first Carnatic War 1746 से 48? Options are A. Treaty of Paris, B. Treaty of Pondicherry, C. Treaty of Aix-la-Chapelle, D. Treaty of Srirangapatna. So the correct answer is option C, Treaty of Aix-la-Chapelle. प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। एक्स-ला-चैपेल की संधि से यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ
और भारत में मद्रास वापस अंग्रेजों को सौंप दिया गया, जिससे शांति स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर 24। The decisive Battle of Wandiwash 1760 during the Third Carnatic War was fought between the British and the options are A. Dutch, B. Portuguese, C. Marathas, D. French. So the correct answer is option D. French. 1760 के वांडीवॉश के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति सर आयर कूट ने फ्रांसीसी जनरल काउंट डी लाली को पराजित किया। इस निर्णायक हार ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 25। Which European power was defeated by the Kingdom of Travancore in the Battle of Colachil in 1741? Options are A. British, B. French, C. Dutch, D. Portuguese. So the correct answer is option C. Dutch. राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर की सेना ने 1741 में कोलाचिल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह हराया। ये किसी एशियाई सेना द्वारा यूरोपीय नौसैनिक शक्ति की पहली बड़ी हार थी। क्वेश्चन नंबर 26। Which European nation was the first to arrive in India and the last to leave? Options are A. British, B. French, C. Portuguese, D. Dutch. So the correct answer is option C. Portuguese. पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा के साथ भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। वे सबसे अंत में 1961 में भारत से गए, जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराया था। क्वेश्चन नंबर 27। What was the Katas system used in the Indian Ocean during the 16वीं century? Options are A. A land revenue system, B. A naval trade pass issued by the Portuguese, C. A military alliance treaty, D. A currency used by the Dutch. So the correct answer is option B. A naval trade pass issued by the Portuguese. कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला एक नौसैनिक परमिट था। 16वीं सदी में हिंद महासागर में व्यापार करने वाले सभी एशियाई जहाजों को सुरक्षा के लिए इसे खरीदना अनिवार्य कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28। इन द बैटल ऑफ स्वली 1612 द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द नेवल फोर्सेस ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस आर A. फ्रांस, B. Netherlands, C. Portugal, D. Spain. So the correct answer is option C. Portugal. 1612 में सूरत के पास स्वाली की नौसैनिक लड़ाई में कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया। इसी जीत से प्रभावित होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी। क्वेश्चन नंबर 29। Joseph Francois Dupleix was a highly ambitious governor representing which European company? Options are A. English East India Company, B. French East India Company, C. Dutch East India Company, D. Danish East India Company. So the correct answer is option D. French East India Company. ड्यूप्ले एक महत्वाकांक्षी फ्रांसीसी गवर्नर था। उसने पहली बार भारत में यूरोपीय सेना के बल पर भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू की, जिसे बाद में अंग्रेजों ने भी अपनाया। क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following locations did the Danes eventually sell to the British in 1845? Options are A. Goa and Daman, B. Pondicherry and Chandernagore, C. Tranquebar and Serampore, D. Pulicat and Chinsura. So the correct answer is option C. Tranquebar and Serampore. डेनिश कंपनी भारत में अपने व्यापार को लाभदायक नहीं बना सकी, इसलिए 1845 तक उन्होंने ट्रांक्यूबार और सेरामपुर सहित अपनी सभी भारतीय बस्तियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी और वापस चले गए। क्वेश्चन नंबर 31। Which Mughal emperor allowed the French to establish a township at Chandernagore?
Options are A. Akbar, B. Jahangir, C. Aurangzeb, D. Shah Jahan. So the correct answer is option C. औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब के समय 1673 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को हुगली नदी के किनारे एक जगह दी थी। यही जगह बाद में चंद्रनगर के नाम से प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती और व्यापारिक केंद्र बनी। क्वेश्चन नंबर 32। Who was the prominent English ambassador sent by King James I to the court of Jahangir in 1615? Options are A. William Hawkins, B. Sir Thomas Roe, C. John Mildenhall, D. Ralph Fitch. So the correct answer is option B. Sir Thomas Roe. तो दोस्तों ये थे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़े 32 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने 32 में से कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज का ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी में मददगार साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी सफलता के इस सफर में हम हमेशा आपके साथ हैं। इसलिए ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए पाथवे एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।